घूमने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप क्या ही खाओगे वहाँ पर जाके, कितने। तो इन रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो आपको हार्डली कोई वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा। ये मैं काउंटर पे जाके नो मीट नो एग आपको बोलना होगा, और तभी वो आपको बताएंगे कि अच्छा इसमें कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एग को वेज कंसिडर किया जाता है, वेजिटेरियन माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। सो जो लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं कि बच्चे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे आप। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। हमारी सारी ही वीडियोस को आप लोग इतना प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके इन तरह के कमेंट से, आपके जो भी आप हमारे साथ जुड़े हैं सब लोग। तो देखिए, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यहाँ पर 9 साल से मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हूँ, और मेरा एक और चैनल है लर्निंग फार्मेसी, जहाँ पर मेरे साथ 3 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मैं पढ़ाने का काम करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि जो भी मुझे जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन है जिस चीज़ के भी बारे में, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे वो यहाँ पर रहने का मेरा एक्सपीरियंस हो, वो मैं अपने जो भी कम्युनिटी है, अपने जो भी चाहने वाले हैं, उनसे मैं शेयर कर पाऊँ, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो पाए मेरी इन इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो अगर आपको लगता है किसी भी तरह की क्वालिटी मैं ऐड करती हूँ आपकी लाइफ में अपनी वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, इसी तरह से अपना दोस्त समझ के। सो ये वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि किस टॉपिक पे आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। सो बीइंग वेजिटेरियन इज इजी और डिफिकल्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो इस पे ये वीडियो हमारी रहने वाली है। देखिए, इस वीडियो में जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगी वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे। जो मैं बाकी सारी भी वीडियोस बनाती हूँ वो मैं खुद के ही अपने एक्सपीरियंस से, और जो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहीं से सारी चीजें लेके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, तो हाँ, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। प्योर वेजिटेरियन मीन्स हम एग भी नहीं खाते हैं। तो जब हम यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे थे तो उस समय काफ़ी सारे लोगों ने हमें बोला था कि आप तो प्योर वेजिटेरियन हैं, और प्योर वेजिटेरियंस जो होते हैं उनके लिए जब आप अमेरिका जैसी कंट्री आते हो या किसी भी फॉरेन कंट्री जाते हो, तो आपके लिए कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा ज़्यादा। आप कहीं घूमने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप क्या ही खाओगे वहाँ पर जाके, कितने दिन आप फ्रूट्स पे और इन सब चीज़ों पे सर्वाइव करोगे। तो जब हम यहाँ पर आए तो, और वहाँ इंडिया में तो हमें बोला ही लोगों ने, और जब हम यहाँ पर आए तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी लोग थे जो नॉन वेजिटेरियन थे, जो यहाँ की चीज़ों को मे बी क्योंकि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ की चीज़ें देखी थी, तो उनका भी यही कहना था कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट आपको एग तो खाना स्टार्ट करना होगा। एग तो आपको खाना ही होगा, अदरवाइज यहाँ पर कहीं भी आप बाहर जाओ, बेकरी से लेके यहाँ के ब्रेड्स में एग मिला होता है, यहाँ की जितनी सारी चीजें होती है, बहुत सारी ड्रिंक्स में एग मिला होता है। तो आप किस तरह से सरवाइव करोगे? तो आपको अपने जो एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो हम फॉलो करते हैं, और हमें 9 साल हो गए जैसे मैंने बताया, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं। जहाँ तक हो सकता है हम अवॉइड करते हैं, जहाँ तक हो सकता है का मतलब ये नहीं कि कभी कभी खा लेते हैं। हम यहाँ के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी देख के हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं कि उसमें एग जैसी चीज़ें भी ना हो, क्योंकि हम एग भी नहीं खाते, जैसे कि हमने बताया वी आर प्योर वेजिटेरियन। और यहाँ के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप वेजिटेरियन हैं, तो अगर आपको पहले से पता होंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी यहाँ आने के बाद। तो वही सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ के जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे मैकडी हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सारे रेस्टोरेंट इंडिया में भी हैं। बट क्योंकि वो इंडिया में है तो वहाँ के हिसाब से कस्टमाइज करके, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि वेजिटेरियन है, तो इंडिया में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बर्गर किंग की आप बात कर ले, मैकडी तो अपना बहुत ही फेमस है, सारे अपने जो भी इंडियन के मेन्यू में होती हैं चीजें। और यहाँ तक कि KFC में भी वहाँ पर
पर वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इन रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो आपको हार्डली कोई वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पहले से पता रहे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसी जगह होती है, जैसे मैकडी जैसी जगह होती है, वहां पर आप अगर चीज बर्गर मांगेंगे जहां पर आपको लगेगा कि यहाँ इसमें तो कोई एग नहीं होगा, कोई चिकन वगैरह नहीं है क्योंकि चीज बर्गर है, बट वहां भी आपको मेक श्योर करना होगा काउंटर पे जाके नो मीट नो एग आपको बोलना होगा, और तभी वो आपको बताएंगे कि अच्छा इसमें कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एग को वेज कंसिडर किया जाता है, वेजिटेरियन माना जाता है, तो ये आपको मेक श्योर करना होता है यहाँ पर काउंटर्स पे जाके। फूड जो ऑर्डर कर रहे होते हैं आप, उससे पहले आपको बताना होता है उनको कि वी आर प्योर वेजिटेरियन, नो मीट नो एग। तो ये एक चीज होती है, अगर आप यहाँ पर फॉलो करेंगे आके तो आपको इजी रहेगा स्टार्टिंग में, और फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं, धीरे धीरे आपको पता लगने लगता है कि अच्छा यहाँ पर ये वेज ऑप्शंस होते हैं। हमारे साथ क्या होता था कि हम जैसे बहुत सारी ऐसी जगह अगर हम वहां पर घूमने गए तो हम वीगन ऑप्शंस देखते थे। वहां पर आपको वेजी पैटीज मिलती है और आपको अपना सैलेड बोल मिल सकता है। आप अगर कुछ और भी जैसे सैंडविचेस वगैरह भी कुछ होते हैं जो वीगन ऑप्शंस के होते हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करते थे जब हम कहीं जाते थे। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, और नॉन वेज के साथ साथ चिकन और एग ही नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे और मीट भी होते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा सात्विक हैं, अगर आप इंडिया में बहुत ही अपना ऐसा रिचुअल फॉलो करते थे, तो यहाँ पर आने के बाद बाहर खाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर उतना पता नहीं मेंटेन करके रखते हैं नहीं ये यहाँ के लोग। बट आप वेजिटेरियन हैं और आपको सर्वाइव यहाँ पर करना है अच्छे से, तो यहाँ के काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। सो देखिए, अब अगर यहाँ के हम पिज्जा हट की बात करें तो आपको वेजी डिलाइट वेजी पिज्जा का आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो अगर आप सबवे की बात करें तो यहाँ पर वेज पैटीज मिलती है, जो आपकी चिकन पैटीज और इन सब की जगह आपको वेज पैटीज भी मिलती है सबवे में। तो जब आप कहीं बाहर जाएं तो आप ये वेज पैटीज भी ऑर्डर कर सकते हैं सबवे का। KFC में ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं क्योंकि मोस्टली वहां पर आपको नॉन वेजिटेरियन ही ऑप्शन मिलेंगे। मैकडी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि वहां चीज बर्गर में भी कभी कभार ये मीट ऐड करते हैं या एग ऐड करते हैं, तो वो आपको मेक श्योर करना होता है मैकडी में। और बाकी आपको सिर्फ फ्रेंच फ्राइज मिल सकते हैं जो आपके वेज ऑप्शन के होते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे, अगर आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर आए हैं और किसी इंडियन रेस्टोरेंट अगर आप जाते हैं तो वहां पर ये प्योर वेजिटेरियन आपको खाना अपना मिल सकता है। और जब यहाँ पर आने के बाद आप अपना जो वेज लाइफस्टाइल है वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए हम भी मेंटेन कर रहे हैं पिछले 9 साल से। आप अपने ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ पर होते हैं, वहां से अपना खाना लेके आए और अपने घर में बहुत ही हेल्दी स्टाइल में इसको बना सकते हैं। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो यहाँ पर अपना जो नो अनियन नो गार्लिक वाला कंसेप्ट है वो भी फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने वाले तो देखिए सब कुछ ही फॉलो करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आप तो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑप्शंस आपके लिए कम होते हैं, पर क्या आप अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? तो ये आपका देखिए बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है आपका। यहाँ पर कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आपको वेज होना चाहिए कि नॉन वेज होना चाहिए, बट ये वीडियो बनाने के पीछे बस पर्पस ये है कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और देखिए यहाँ पर टाको बेल जैसी भी जगह होती है जहाँ पर आपको वेजी टैकोज मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पर आपके ऑप्शंस होते हैं। जो चीज़ी फ्राइज होती हैं उनके ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए ये चीज़ बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं ये, जिसके ऊपर कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है कि आप अगर नहीं खाते हैं वहाँ पर कुछ, मान लीजिए इंडिया में आप नहीं खाते हैं कुछ, तो आप प्लीज़ खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाहर जाके तो आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर आए, अगर आप बैचलर हैं, देखिए मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बैचलर हैं, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको बहुत सारे टाइम बाहर ही खाना होता है, आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप थोड़े दिन ट्राई कर सकते हैं कि अपना आप वेजिटेरियन लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। और अगर बिल्कुल ही आप गिव अप, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एग्स वाले ऑप्शन तो बहुत सारे जगह अवेलेबल होते हैं। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, हम सिर्फ घर का ही
खाना खाते हैं, हम घूमने भी जाते हैं वहां। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है तो जो वीगन ऑप्शंस होते हैं ना मेन्यू में, आप उनको देख सकते हैं, ग्रीन डॉट से वो मेंशन करते हैं उन वीगन ऑप्शंस को। और बाकी देखिए यहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी जगह भी गए हैं जहाँ पर जो खाना मिलना काफी मुश्किल होता है। जैसे येलोस्टोन हम गए थे, तो येलोस्टोन में क्या होता है, या बहुत सारी जो ऐसी जगहें होती हैं यहाँ पर आपको काफी ज्यादा घूमना पड़ता है एक तो। और यहाँ पर देखिए बहुत पास पास नहीं होती हैं चीजें, काफी दूर होते हैं। रेस्टोरेंट्स की आप बात कर लें और आपकी बुकिंग भी होती है बहुत सारी जगहों की। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा और वहां पर आपको रेस्टोरेंट भी इतने ज्यादा पास नहीं होंगे, या अगर पास भी होंगे तो आपको वेज ऑप्शंस आपके लिए बहुत कम होंगे, तो आप यहाँ पर जो पटेल वगैरह में मिलते हैं, लॉटे में मिलते हैं, या कोई इंडियन स्टोर में जो आपके फ्रोजन पैकेट्स आते हैं MTR के, आप उनको लेके जा सकते हैं। और आप जिस भी होटल में रुके हैं वहां पर अगर माइक्रोवेव है या अवन है तो आप आराम से अपने उन पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दाल चावल तक लेके गए थे यहाँ से, जो फ्रोजन दाल चावल जो होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना छोटा सा कुकर रख लेते हैं साथ में, जो वेजिटेरियन होते हैं, और वहां पर अपना दाल राइस लेके वो खा लेते हैं। फ्रूट्स आप अपने साथ जरूर रख सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है किसी भी तरह की चीज को ढूंढने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह, वेज रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आप फ्रूट्स रख सकते हैं। पिज्जा हट देखिए, हर जगह पिज्जा हट अवेलेबल होते हैं और इनका जो वेजी पिज्जा होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो वो आपको, आप भूखे नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल भूखे रहेंगे। अगर आप वेजिटेरियन है आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पर अपने मैकडे में ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट के ऑप्शन भी आप आसपास देख सकते हैं अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, शिकागो जा रहे हैं, या कोई भी ऐसी जगह आप घूमने जा रहे हैं। बाकी देखिए, अगर मैं यहाँ की स्कूल्स की बात करूं तो ये टॉपिक भी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो यहाँ के स्कूल्स में देखिए ब्रेकफास्ट और लंच का ऑप्शन होता है। मतलब आपका बच्चा अगर ब्रेकफास्ट नहीं करके जा रहा है तो स्कूल में उनको ब्रेकफास्ट के लिए प्रोटीन बार्स वगैरह मिल सकते हैं और पूरा फुल लंच उनको मिल सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, या अगर आप एक तरह का फॉर्म होता है उसको फिल करके देते हैं, या इनकी जो स्कूल की जो वेबसाइट होती है उन पे आप रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज है कि आपका बच्चा, क्योंकि आप वेजिटेरियन है तो आपका बच्चा भी प्योर वेजिटेरियन है, तो यहाँ पर आपको उनकी टीचर्स को एक नोट, जब स्टार्टिंग में एडमिशंस होते हैं क्लासेस में, तो उनको लिख के देना होता है कि वी आर प्योर वेजिटेरियन, सो प्लीज मेक श्योर कि वो कोई भी ऐसी मील नहीं ले रहा है जिसमें कोई किसी भी तरह का मीट है या किसी भी तरह का एग है। और इवन अगर वेजिटेरियन, ये तो मैं वेजिटेरियंस की बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजों से एलर्जी भी होती है, जैसे टी ट्री नट से एलर्जी होती है, बहुत सारे हेजल नट से एलर्जी होती है, बहुत सारे ऐसे नट्स होते हैं, तो उसके लिए भी जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक नोट लिख के देना होता है स्कूल में कि हमारे बच्चे को इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है और ये चीज हमारे बच्चे तक ना पहुंचे। तो यहाँ के जो टीचर्स होते हैं देखिए, वो मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो भी चीजें हैं वो फॉलो हों। जो लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं कि बच्चे तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। आप भरोसा रखिए, आप उनको अपनी वैल्यूज दीजिए, जिन वैल्यूज से उनको आप बड़ा कर रहे हैं उसी वैल्यू को वो मेंटेन करेंगे और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल वो यहाँ पर भी अपना रखेंगे और आगे जो उनकी फैमिली होगी उनको भी वो वही चीज सिखाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरी अपनी फैमिली है, मेरी कम्युनिटी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करती हूँ मैं सिर्फ अपना दोस्त समझ के आपको। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर फिर से मैं आपसे इंटरेक्ट करने जरूर आऊंगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें आपके सारे ही सब्सक्रिप्शन से, सारे ही कमेंट से। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।